दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए या फिर किसी भी सरकारी योजना के पैसे सीधे आपके खाते तक पहुंचने के लिए आपके खाते को डीबीटी से लिंक कराना होता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब ये बैंकों के द्वारा लिंक किया जाता है। कुछ बैंक में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जिन बैंकों में आप घर बैठे ही डीबीटी लिंक कर सकते हैं उन बैंकों के बारे में हमने वीडियो बना दी है चैनल पर, आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और भी बैंक है जैसे आपका पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक हैं जहां पर आप घर बैठे डीबीटी लिंक करा सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीबीटी लिंक पहले से है किसी बैंक में और उस बैंक को अगर आपने बंद कर दिया है तो फिर दोबारा दूसरे बैंक में कैसे डीबीटी लिंक कर सकते हैं। अब आपके खाते में डीबीटी लिंक है कि नहीं ये पता आप यूआईडीएआई के वेबसाइट से लगा सकते हैं। यूआईडीएआई के वेबसाइट पर बैंक में पर सर्च करके जाएंगे तो वहां पर आपको अपना आधार नंबर देना होता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर होता है आधार से, वहाँ पर जाती है ओटीपी और उस ओटीपी को दर्ज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई खाता एनपीसीआई से मैप किया गया है डीबीटी के लिए या फिर नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपका पहले वाला खाता दिखाई दे रहा है, आपको डीबीटी लिंक स्टेटस चेंज करना है, दूसरे बैंक में करना है और आपका पहले वाला ही शो हो रहा है एनपीसीआई के वेबसाइट पे, यूआईडीएआई के वेबसाइट पे, एनपीसीआई से ही डाटा जो है कैप्चर किया जाता है यूआईडीएआई के द्वारा। तो जो यूआईडीएआई पे आपका शो रहा है पुराना वाला बैंक और नए बैंक में आपने डीबीटी लिंक के लिए दे रखा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बैंक की तरफ से मैसेज मिला है कि आपका आधार जो है सक्सेसफुली सीड किया गया है, मैप किया गया है, तो फिर पहले वाला आपका बता रहा है यूआईडीएआई पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पैसा है अब जो है अब नए खाते जिसमें आपने डीबीटी लिंक कराया उसमें आएगी। अब जरूरी नहीं है कि आपका एनपीसीआई पे या फिर यूआईडीएआई पे आपको दिखाए या फिर ना दिखाए। दूसरी बात कि अगर आप बैंक बदलना चाहते हैं तो क्या पहले वाले बैंक से आधार सीडिंग जो है वो बंद करवाना होगा, यानी डीलिंक करवाना ज़रूरी है। तो वैसे तो अगर हम एनपीसीआई की गाइडलाइन की माने तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने वाले बैंक से आप डीलिंक करवाएं, क्योंकि अगर पुराना खाता बंद हो गया है तो अब डीलिंक कैसे करवाइएगा, बैंक को तो वो खाता शो ही नहीं होगा एक्टिव, तो डीलिंक तो नहीं करवाना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा पहले कॉर्पोरेशन बैंक में लिंक था हमारा आधार डीबीटी के लिए, वहां पर ही पैसे आते थे। लेकिन चूंकि कॉर्पोरेशन बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, फिर भी मेरा जो है पैसा जो है डीबीटी का वहीं पे आ रहा था। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में जब अकाउंट ओपन कराया तो हमारा ऑटोमेटिक जो है डीबीटी बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक हो गया। और ये आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा जो है डीबीटी लिंक हो चुका था जब हमने 2020 के आसपास अपना नया अकाउंट ओपन करवाया था। तो इसके लिए आपको ना डीबीटी लिंक कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पुराने से डीलिंक करवाइए, लेकिन बहुत बैंक आपको कहेंगे कि डीलिंक करवाइए, लेकिन ये सच नहीं है। एनपीसीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि जैसे ही आप नए वाले बैंक में अपना डीबीटी लिंक करवाते हैं पुराना में से ऑटोमेटिक जो है वो हट जाता है और पैसा जो है आपके नए अकाउंट में आने लगते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत है तो फिर आप लोग अपने बैंक जाइए और बैंक को बोलिए कि हमें आधार सीडिंग कराना है, डीबीटी लिंक कराना है। तो उसके बाद आपका जो बैंक है वो आपका जो है आधार सीड कर देगा। और उसके बाद अगर पुराना वाला खाता आपका चालू है और नए बैंक में आपने दे रखा है तो हो सकता है कि डीबीटी लिंक जो है ट्रांसफ़र ना हो दूसरे बैंक में, यानी कि आपका पहले से डीलिंक ना हो के दूसरे में जो है वो नहीं जाता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पुराना वाला में ही शो हो रहा है, जब नया वाला लोगों ने लिंक करा लिया उनको मैसेज भी आ गई है। तो आप लोग 10-15 दिन वेट करिए, एक बार बैंक से कांटेक्ट करिए कि डीबीटी क्यों नहीं आ रही है। अब रही बात छात्रवृत्ति की, तो छात्रवृत्ति में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है डीबीटी को लेकर। वहाँ पर बता रहा है कि डीबीटी मैप नहीं है और उनका पैसा ही नहीं आ रहा है। और ऐसे में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने ब्रांच में ही जाना है और जो स्टेटस आपके छात्रवृत्ति में दिखा रहा है वो बैंक को दिखाइए कि देखिए यहाँ से जो है बता रहा है कि डीबीटी लिंक नहीं है और यूआईडीएआई के वेबसाइट पे भी हमारा नहीं बता रहा है। तो बैंक ही कोई सोल्यूशन दे सकता है, आप खुद तो कर नहीं सकते हो। और नहीं तो एक और साधारण सा तरीका हम आपको बताएं तो बेहतर है कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में, शायद पेटीएम पेमेंट बैंक में तो अभी नए कस्टमर नहीं जुड़ रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लीजिए और वहाँ पर घर बैठे आप डीबीटी लिंक करेंगे, 100% आपका जो है वो लिंक हो जाएगा। और पेटीएम पेमेंट बैंक में भी ऐसा हो जाता है, पेमेंट बैंक में कोई दिक्कत नहीं डीबीटी लिंक कराने में। तो ये भी एक तरीका है अगर बैंक से नहीं हो रहा है बार बार कोशिश करने के बाद, तो नहीं तो आपको ब्रांच में ही जाना होगा। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है पुराने बैंक से डीलिंक करवाने की। नया वाला में जैसे ही आप लिंक करने के लिए देते हो पुराना से ऑटोमेटिक जो है आपका डीबीटी हट जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।